श्वेतरूपं मम्मलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेरिकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितम् नानामालमुक्तादिशोभितगला पद्मासने स्वस्थितं दयावधीर्वीरसुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं दयालं शेलीकण्ठभालऊर्ध्वतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयं। कबीरनामं पतितं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथमं वन्दो सद्गुरुचरण जिनयगम गम मलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाया। जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया। अकहे मूरत यमीय सूरत ताई में जाय समाया। बंदो पुरुष कबीरो बंदो कोडस अंश को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को बंदो गुरु सहते जीवाई
बंदो सात वंश अधिकाई, बंदो राय वंके जी गुरु भूपा, बंदो वंश 27 रूपा, बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहदानी, बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे, 4 गुरु और 9 तमो अंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा, चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा, वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे, प्रणवों कोटि वारी कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी, बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भव, सत्य नाम मन रंज सद्गुरु दाया जाहि पर, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह, गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज, सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज, हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम, सतसंगत प्रारंभ करूं करके तुम्हि प्रणाम, साहे बंदगी साहे। प्रतस्मरणीय जगत वंदनीय जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंछी हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंछी उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंसी लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महंसी बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित मानश्री सेवादास जी साहेब, संत जन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का 5वां दिवस है। 5वें दिवस की इस पावन बेला में आप सब लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हमने आप लोगों को सद्गुरु कबीर साहब के आने का कारण बताया था।
उसके साथ साथ हमने और भी महापुरुषों के आने का कारण बताया था। ये कारण का संसार है, बिना कारण के कोई आता नहीं है। या तो इस संसार में आप कर्मवश आते हैं, भोगवश आते हैं, आसक्तिवश आते हैं, कुछ न कुछ जरूर कारण होता है। कल हमने आप लोगों को भगवान श्री राम के बारे में भी बताया कि उनके आने के कुछ चौपाइयां हमने आपको रामचरितमानस से श्रवण कराई। भगवान श्री कृष्ण के भी आने की कुछ चौपाई, गीता का एक श्लोक सुनाया और सदगुरु कबीर साहब के आने के बारे में भी मैंने आपको बताया। उनके शब्दों से स्वयं सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अमर लोक से हम चली आए। पहले बात तो ये ध्यान दें कि आज सदगुरु कबीर साहब की साखी शब्दों को लोग बड़े बड़े मंच पर उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। कोई भी उदाहरण देना होता है, साखी के माध्यम से अगर उदाहरण देना होता है, भजन के माध्यम से कोई उदाहरण देना होता है, तो सदगुरु कबीर साहब के ही साखी शब्द और भजन आते हैं। जितने भी महापुरुष हों, आज आप उनकी वाणियों को सुन सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक एक वचन सत्य है, अकाट्य है। वाणी सबकी सत्य है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणी अकाट्य है। वहां पर कोई पर्दा नहीं रखा गया। यही कारण है कि साहब कबीर की वाणी को सुनने से लोग कतराते हैं। और कोई बात नहीं है। और जिनके जीवन में सदगुरु कबीर साहब की वाणी बस गई, तो फिर उन्हें और कुछ सुनने की इच्छा भी नहीं होती है। अटपट शब्द कबीर का, झटपट लख्यो न जाए। जो कोई झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए।